नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र तुलापट्टी में मौजूद हूं। फिर से एक बार आ गया। इससे पहले भी मैंने कई खबर चलाया कि यहाँ पर ठाकुर बाबू, यानी उनका पूरा नाम ठाकुर प्रसाद यादव था, उनके लिए जो मरने के बाद जो कुछ भी क्रियाक्रम या काम होता है, उनका जो कुछ भी उनके शास्त्र के अनुसार वो सब किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उनके जो बड़े बेटे हैं उनके घर पर मैं अभी उपस्थित हूं और यहाँ पर हमारे साथ महंत परम पूज्य कौशल किशोर दास जी महाराज फुलवन के हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि ये महंत जी जो आए हैं, जिस कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, इसमें अब तक इन्होंने कौन कौन सा ऐसा काम उनके लिए किया है जो इस दुनिया से चले गए, जिनका देहांत हो गया, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। अपने परिचय के साथ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप लोग को देना चाहूंगा कि ठाकुर बाबू जी के देहावसान के उपलक्ष्य पर आप लोग यहाँ आए, क्योंकि ठाकुर बाबू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। और ठाकुर बाबू के छोटे भाई जो विष्णुदेव बाबू है, ये भी अभी वर्तमान में मौजूद है। ये गुरु कृपा पात्र थे। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जिस समय हमारे ये ठाकुर बाबू के वंशावली सब दिन से कुलगुरु फुलवन स्थान रहा है। और नीरज प्रसाद यादव थे, उनको संतान नहीं हो रहा था और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ठाकुर बाबू का जन्म हुआ है। और जन्म होने के बाद में जब गुरु महाराज को बुलाने के लिए गए तो जाने के बाद में कहे कि गुरुजी आपका दिया हुआ संतान है, नाम रखिए। कहा हम नहीं, ठाकुर जी दिए हैं, इसलिए ठाकुर प्रसाद उनका नाम रख दो। अच्छा। तो ठाकुर प्रसाद, उसके बाद में विष्णुदेव बाबू का, तो इनका नाम भी भगवान से जोड़ करके रखा गया। 2 पुत्र जन्म लिए। और जब से एक तो गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद तो गुरु मेहरबान तो चला मेहरबान वैसे होता है। गुरु जी की कृपा रही। जब से ये जन्म लिए, समाज में लोगों के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए बड़े से बड़े कर्म किए। गांव में हॉस्पिटल भी खुला, पैक्स गोदाम भी खुला, स्कूल भी खुला, काली मंदिर भी समाज के सहयोग से बनाए। और जो कोई व्यक्ति इनसे उपकार के लिए भावना से जाते थे, उनको सहदिल से वो हर हमेशा सहयोग किए। उनका जीवन ही परोपकार में समर्पण रहा। अच्छा, मरणोपरांत जो अभी उनके लिए जो कार्यक्रम चल रहा है जी, उसमें कौन कौन सा ऐसा काम जो अब तक इन 4-5 दिनों में जी, जो उनके आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले? जी, उनके आत्मा के शांति के लिए जब शांत हुए तो मैं उस दिन भी आया और आकर के उनको दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में पुनः उनके लिए जो श्राद्धिक कर्म पात्र के द्वारा होता है, वो भी विधि विधान से संपन्न किया गया। और सारे विधि विधान को पालन करते हुए वैदिक मार्ग और लौकिक मार्ग, दोनों मार्ग को पालन करते हुए श्राद्धिक कर्म संपन्न हुआ। और उसके उपरांत साधु भंडारा, जो सामाजिक भंडारा था, भोज रहा, उसमें बहुत बड़े दिलदाल से किए, जिसमें सभा रही, दूर दरार से सगे संबंधी सबके सब आए और उनके जितने नेमी प्रेमी थे सबके सब आए। और श्राद्धिक कर्म के बाद पुनः सत्यनारायण भगवान का पूजन, और सत्यनारायण भगवान के पूजन के उपरांत आज गुरुवार के दिन, और गुरु कृपा पात्र भी थे, हमको लगता है गुरु महाराज की विशेष कृपा थी। अच्छा, इसलिए गुरुवार के दिन सारे पूजन आपने कर लिए जी। क्या आप इस पे विश्वास करते हैं कि कोई आत्मा जो ऐसी भी है जो भटकती रहती है जी, जिसका कोई काम नहीं हो, कर्म नहीं किया जाए, पूजा नहीं किया जाए, वो आत्मा भटकती हो? जी, वेद मंत्र जो है ना, ये सिद्ध मंत्र है। और किसी की आत्मा किसी कारणवश यदि भटकती रहती है, वो आत्मा को वेदध्वनि उनके नाम से संकल्प किया जाता है। हाँ, भटकने का कारण वैसे तो ठाकुर बाबू जैसे व्यक्ति का आत्मा नहीं भटकते होंगे, बहुत बड़े परोपकारी थे। और हाँ, लेकिन आत्मा भटकने का कारण ये होता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्म में विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति को कल्याण होता है और कर्म से ही उनकी आत्मा भटकती है, बंधन में पड़ता है। मुक्ति अशुद्धि कैसे होती है? और उसके बाद हमारे मनीषियों ने शास्त्र में ऐसा कहा
महापुरुषों के का वाक्य है, और भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के कर्म वैदिक मार्ग के द्वारा किए थे। भगवान कृष्ण के वंशज भी सबके सब किए। तो ये कर्म करने से उनके नाम से संकल्प होता है, और संकल्प जिस व्यक्ति के नाम से होता है उनकी आत्मा को वेद मंत्र के शक्ति से शांति मिलता है। इसलिए वेद मंत्र जो है उनके नाम पर यदि किसी भी बहाने उच्चारण हो जाता ना तो उसका कल्याण होता ही है। यानी उनके शुद्धि हो जाती है। जी, शुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी। तो आप अपने सनातन धर्म के अंदर जी इस चीज को पूरा थोड़ा सा उतना लंबा विस्तार से नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि बचपन से लेकर और जीवन और मृत्यु के बीच का जो सत्य है जी, उस सत्य को कैसे लोग अपनाए, यानी उसकी सच्चाई अपने आप वेद के अनुसार बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि तस्मात् तेन उपायनम मनस्य कृष्ण निवेशियत। मानव का जन्म जो है स्वकल्याण के लिए परमात्मा मानव शरीर देते हैं। 84 लाख योनि जो है ना, 84 लाख योनि में मानव का योनि ही एक ऐसा योनि है जिस योनि से लोग साधन कर सकते हैं। पशु के योनि से, पक्षी के योनि, आदि योनि से नहीं हो सकता। मानव तन ही साधना का तन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा, सो परत दुख पावे ही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। साधन का धाम है ये मानव का शरीर। तो मानव के शरीर परमात्मा इसलिए दिए कि इस शरीर से जाकर के व्यक्ति ऐसा कर्म करे जिससे कि उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसा कर्म न करे जिसके से कि हमें नरक के गड्ढा में जाना पड़े या 84 लाख योनि में भटकना पड़े। तो मानव शरीर ही परमात्मा दिए हैं मुक्ति के लिए। तो इसका वास्तविक लक्ष्य है मानव शरीर का कि परमात्मा का अपने सारे गृह कार्य व्यवहारिक में संभालना पड़ता है। संभालते हुए संलग्न भगवान के साथ रहना चाहिए, कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति का कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा रहता है वह व्यक्ति संसार में गारहस्थ आश्रम में रहते हुए पर भी कल्याण के पात्र होते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जी, एक मनुष्य का, एक सनातनी का जी, क्या ऐसा परम कर्तव्य होना चाहिए जिससे आने वाले समय में जी, या कहीं भी किसी मनुष्य के साथ मतलब वो ऐसा कोई कर्म या काम न कर बैठे जिससे उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती हो या नहीं मिल पाए। जी, ये बात भी हम शास्त्रीय प्रमाण से आपको बता रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज जब 18 पुराण लिखे थे ना, तो वेदव्यास जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज मैं आपसे 18 पुराण पढ़ने का समय किसके पास में है जो 18 पुराण को पढ़े, लेकिन आप संक्षिप्त में ये बता दीजिए कि मानव का वास्तविक कर्म क्या है संसार में आने के बाद। तो वेदव्यास जी महाराज ने एक सूत्र में बताया, कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पर उपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परायः का उपकार करना यही पुण्य है, धर्म है, और प्रायः को पीड़ा देना, कष्ट देना यही पाप है। मानव को कभी भी प्रायः व्यक्ति के अन्याय, उनके अनहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर हमेशा प्रयास रखें कि एक दूसरों का उपकार करे। यदि उपकार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपकार से बचना चाहिए। जीवन में किसी का अपकार न करें, वरना अपकार करने वाले व्यक्ति का ही नरक में गमन होता है, जाना पड़ता है। ठीक है महंत जी, आपने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।